हम आज का पहला शब्द देखते हैं, ल्यूरिड। ल्यूरिड एक एडजेक्टिव है, मतलब होता है शॉकिंग या फिर हॉरिफाइंग, यानी भड़कीला या सनसनीखेज। ल्यूरिड को याद रखने के लिए निमोनिक लिया है रेड। रेड जो ब्लड रेड कलर होता है, यानी हमारे जो खून का रंग होता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, ल्यूरिड। इसीलिए रेड से हमें आसानी से याद रहेगा ल्यूरिड। ब्लड रेड को ल्यूरिड बोलते हैं। इसके साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि ल्यूरिड का अर्थ भड़कीला या फिर सनसनीखेज भी होता है, शॉकिंग या फिर हॉरिफाइंग। ओके, सिनोनिम्स मेरे साथ बोलिएगा। ओवरब्राइट, फ्राइटफुल, ब्रिलियंट, ग्लेयरिंग, फ्लेमिंग, डैज़लिंग, ग्लोइंग। इन सभी शब्दों को ग्रुप में याद करेंगे। हम शब्दों को, सिनोनिम्स को एक्चुअली ग्रुप में याद करते हैं उस शब्द के साथ जो हमने निमोनिक के साथ सीखा है। मेरे साथ बोलिएगा, ल्यूरिड, ओवरब्राइट, फ्राइटफुल, ब्रिलियंट, ग्लेयरिंग, फ्लेमिंग, डैज़लिंग, ग्लोइंग। ओके, आइए एग्जाम्पल देखते हैं जिससे ये शब्द आपको आसानी से याद रहे। आसमां के रेड हो जाने को ल्यूरिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूरिड। The spread of the redness in the sky makes it appear lurid. आइए इसी को ही पिक्चर के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, इसी एग्जाम्पल को। ये देखिए, जब आसमान ऐसा हो जाता है तो उसको बोलते हैं कैसा हो गया, ल्यूरिड। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए ये बच्चे इस पैलेस से भाग के आए क्योंकि ये बहुत ज्यादा डर गए हैं, तो पैलेस कैसा था, ल्यूरिड। ओके, चलिए हम अपना दूसरा शब्द देखते हैं, मिंगल। मिंगल एक वर्ब है। इसका अर्थ होता है मिक्स या फिर मर्ज, यानी घुलना मिलना। किसी चीज को मिला देने को भी मिंगल बोलते हैं। मिंगल शब्द को याद रखने के लिए हमने निमोनिक लिया है हिंदी का शब्द मिलन। मिलन, मिलन एक आसान शब्द है जो हमें बता रहा है मिलना, इसका मतलब है मिलना, राइट। तो मिलन या मिलने से हम याद रखेंगे मिंगल। काफी आसान होगा इसको, इस एनालॉजी को याद रखना, राइट। आइए सिनोनिम्स देखते हैं और एग्जाम्पल से इसका अर्थ आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। सिनोनिम्स मेरे साथ बोलिएगा, काफी आसान है। मिक्स, मर्ज, यूनाइट, कंबाइन, जॉइन, ब्लेंड, अमालगमेट। इनको ग्रुप में याद करेंगे। मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिएगा, मिंगल, मिक्स, मर्ज, यूनाइट, कंबाइन, जॉइन, ब्लेंड, अमालगमेट। जब भी आप इनको रिवाइज भी करें तो इसी क्रम में याद करें। एंड आई होप आप नोट्स तो बना ही रहे होंगे, राइट। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, इससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चेयर्स को खिसकाने के दौरान सारी वॉइसेस मिंगल हो गई, राइट। आपने देखा होगा कभी क्लासरूम में या ऑडिटोरियम में जब चेयर्स को खिसकाया जाता है तो जो उनसे आवाज आती है उससे सारी की सारी वॉइसेस क्या हो जाती है, मिंगल, राइट। द साउंड ऑफ द वॉइसेस मिंगल्ड विद द स्क्रैपिंग ऑफ चेयर्स। देखिए ये लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, आपस में घुल मिल रहे हैं, दे आर मिंगलिंग। इसी तरीके से ये रस्सियां आपस में क्या हो गई हैं, मिंगल। ओके, चलिए तीसरा शब्द देखते हैं। काफी अच्छा शब्द है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देता है, सैंग्विन। सैंग्विन एक एडजेक्टिव है, मतलब होता है चीयरफुल या फिर होपफुल। चीयरफुल यानी उत्साहपूर्ण, होपफुल यानी आशावादी। सैंग्विन को याद रखने के लिए निमोनिक लिया है पैंगुइन। पैंगुइन एक चिड़िया होती है। देखिए पैंगुइन, तो इस पैंगुइन को देख के आपको कैसा महसूस होता है, चीयरफुल, होपफुल, राइट, उत्साह से भरा हुआ। तो पैंगुइन से याद रखेंगे सैंग्विन। ओके, चलिए सिनोनिम्स मेरे साथ बोलिएगा, सैंग्विन, ऑप्टिमिस्टिक, बुलिश, hopeful, cheerful, spirited, upbeat। इनको ग्रुप में याद करेंगे हमेशा की तरह। ध्यान रखिएगा एग्जाम में सैंग्विन का जो ज्यादातर पूछा जाता है सिनोनिम, वो ऑप्टिमिस्टिक होता है। सैंग्विन, ऑप्टिमिस्टिक।
राइट, इसीलिए इसको साथ में दिया गया। चलिए मेरे साथ बोलिए, सैंग्विन, ऑप्टिमिस्टिक, बुलिश, चीयरफुल, होपफुल, स्पिरिटेड, अपबीट। ओके, एग्जाम्पल देखिए, पेंगुइन कैसे होते हैं? सैंग्विन। ओके, राइम भी करा है, पेंगुइन्स आर सैंग्विन, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, पिक्चर एग्जाम्पल। अब ये महिला कह रही है आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो ये कैसे हुई? होपफुल, आशावादी, यानी सैंग्विन। अब इन लोगों को देखिए, इनका टेम्परामेंट, टेम्परामेंट का मतलब होता है इनका स्वभाव या फिर इनकी मनोदशा। तो सैंग्विन एक मनोदशा भी होती है, मतलब आपका स्वभाव कैसा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आप उत्सुकता से भरे हुए हैं तो आप बोलेंगे आप कैसे हैं, आप सैंग्विन हैं, या आप सैंग्विन टेम्परामेंट में हैं, या कोई और सैंग्विन टेम्परामेंट में है। ओके, चलिए हम अपने अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। आइए हम अपना अगला शब्द देखते हैं। इट्स पेटी। पेटी का अर्थ होता है स्मॉल, यानी छोटा, या फिर कह सकते हैं मामूली। पेटी एक एडजेक्टिव, राइट। पेटी को याद रखने के लिए हमने निमोनिक लिया है प्रिटी। प्रिटी शब्द हम ऑलरेडी जानते हैं। अब जरा देखिए, प्रिटी और पिटी में क्या समानता है? बस पिटी में आर नहीं है, तो ऐसा कह सकते हैं प्रिटी में से आर हटा दिया तो प्रिटी कैसा हो गया? पिटी, मतलब छोटा हो गया ना। तो इसी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं बड़ी आसानी से, और आपको ये याद हो चुका है, राइट। चलिए सिनोनिम्स मेरे साथ बोलिएगा। ट्रिवियल, ट्रिफलिंग, स्मॉल, अनइम्पॉर्टेंट, इनएसेंशियल, paltry, वर्थलेस। इनको ग्रुप में याद करेंगे हमेशा की तरह। चलिए मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए। पिटी, ट्रिवियल, ट्रिफलिंग, स्मॉल, अनइम्पॉर्टेंट, इनएसेंशियल, paltry, वर्थलेस। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। हमें अपना कीमती समय पिटी चीजों के बारे में सोचने में नहीं गंवाना चाहिए। कैसी चीजों के बारे में? पेटी चीजों के बारे में, जो जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती, वो पेटी हो गई, राइट। वी शुड नॉट वेस्ट अवर प्रीशियस टाइम थिंकिंग अबाउट पेटी थिंग्स। अब देखिए, ये मिस्टेक्स की बात हो रही है। सेलिंग बोथ ऑफ अवर हाउस, हाउस सिंगुलर होता है जबकि उसने लिखा है बोथ, तो ये कैसी मिस्टेक है? पेटी मिस्टेक। ओके, इसी तरीके से ये पेटी कैश बुक है, मतलब ऐसी कैश बुक जो हमें छोटे मोटे अपने खर्चे होते हैं उसके लिए जो हमें इस्तेमाल करनी होती है, राइट। ओके, क्या आपने ध्यान दिया हमने प्रिटी शब्द को याद किया प्रिटी से, राइट। तो क्या प्रिटी सुनते ही आपके दिमाग में जो आपने शब्द याद किए थे पिछले लेक्चर्स में, पिछली वोकैब शीट में, क्या वो आपको तुरंत ही याद आ गए? मुझे तो बिल्कुल याद आ गए। एलिगेंट, एक्सक्यूजेट, प्रिटी, नाइस, पैलेटेबल। और ये कौन से शब्द के साथ याद किए थे? अगर आपको ये शब्द याद आ गया है तो प्लीज मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। यही ब्यूटी है इस मेथड की, निमोनिक मेथड की, कि हमें सिर्फ एक शब्द याद करना होता है, और जैसे ही जो बाकी शब्द हमने याद किए हैं तो हमें उसी शब्द से बाकी सारे शब्द याद आ जाते हैं, राइट। और ये बेहद ही आसान है। बस हमें करना क्या होता है? हमें सिर्फ बार बार रिवाइज करना होता है। रिवाइज करने का तरीका यही होता है, अगर आपने आज याद किया है, सारे शब्द आज पढ़े हैं, तो एक बार सोने से पहले ज़रूर देख लें, तो उससे क्या होगा, वो आपके दिमाग में चलते रहेंगे। फिर एक हफ्ते बाद उसको ज़रूर रिवाइज करें, इससे वो आपके दिमाग में ज़्यादा लंबे समय तक बने रहेंगे। आशा करता हूँ आपको ये शब्द ऑलरेडी याद है और काफ़ी आसान लग रहा है। तो चलिए हम अपने आज के आखिरी शब्द की ओर बढ़ते हैं। आइए पांचवा शब्द देखते हैं, रेटिसेंट। रेटिसेंट एक एडजेक्टिव है, मतलब होता है साइलेंट, कम बोलने वाला। रेटिसेंट को याद करने के लिए हमने निमोनिक रेटिसेंट को ही तोड़कर बना दिया है। रेटिसेंट को तोड़ दिया रहता शांत। रहता शांत से रेटिसेंट तो याद आएगा ही, साथ में याद आ जाएगा उसका अर्थ, जो कम बोलता हो या जो शांत रहता हो। शांत रहने वाले को नहीं बोलते हैं, जो कम बोलता हो उसको बोलते हैं रेटिसेंट। ओके, इसकी मीनिंग मैं आपको और क्लियर करता हूं, पर पहले हम इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं।
मेरे साथ बोलिए, बोलना जरूरी है। रेटिसेंट, टेसीटर्न, अनकम्युनिकेटिव, सीक्रेटिव, साइलेंट, टाइट लिप्ड। आसान है? चलिए, आसान है तो मेरे साथ बोल के दिखाइए। रेटिसेंट, टेसीटर्न, अनकम्युनिकेटिव, सीक्रेटिव, साइलेंट, टाइट लिप्ड। हाँ, तो मैं मतलब की बात कर रहा था। देखिए, रेटिसेंट का अर्थ कम बोलने वाला नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जिसे बात करना चाहे और वो भी बात करना चाहता है, पर चाह कर के भी उसके अंदर इतनी हिचक होती है कि वो बोल ही नहीं पाता, ऐसे व्यक्ति को हम रेटिसेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, प्रशांत बहुत कम बोलता है, वह एक रेटिसेंट लड़का है। प्रशांत नाम मैंने जानबूझकर लिया जिससे आपको रेटिसेंट का अर्थ याद आ जाए। प्रशांत स्पीक्स लेस, ही इज रेटिसेंट बॉय। अब देखिए, ये पिक्चर में इमोजी है, राइट? तो ये इमोजी किसका है? रेटिसेंट, राइट? अब ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, मनमोहन सिंह जी। इनकी इमेज भी ऐसी बनी हुई है कि ये बहुत कम बोलते थे। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कैसे व्यक्ति थे? एज इन कैरेक्टर एक रेटिसेंट व्यक्ति थे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो थे आज के 5 शब्द, पर एक बात मुझे आपसे जाननी है और आपको बतानी भी है। देखिए, ये जो कोर्सेज मैं बना रहा हूँ, हम बना रहे हैं यूथ इंस्पायर्ड पे आपके लिए, ये हमारे एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड हैं। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे रटना बेहद नापसंद है। मैं पढ़ाई रटने के लिए कभी नहीं करूंगा, इससे बढ़िया मैं ना करना पसंद करूंगा, बट मैं रटना नहीं पसंद करता, उसके तरीके ढूंढना पसंद करता हूँ। यू नो, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। इसी तरीके से रटना आपको ना पड़े, आप याद करें। अब याद करके ज्यादा समय तक मैं कैसे याद रख पाता हूँ? मैं प्रैक्टिस करके याद रख पाता हूँ, राइट? इसीलिए हर वोकैबुलरी वीडियो के बाद मैंने आपके लिए एक वर्कशीट वीडियो बनाई है जिसमें 4 अलग अलग एक्सरसाइज होते हैं जिससे आप परख सकते हैं खुद को कि ये मेथड आपके लिए काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। और मैंने पूरी कोशिश की है उसको जितना इंटरेस्टिंग बना सकूँ उतना इंटरेस्टिंग बनाने की। उसमें टाइमर लगाया है ताकि आप पर प्रेशर पड़े उसको सीमित समय में करने के लिए। उसमें आप खुद को स्कोर कर सकते हैं, राइट? पर वो आपके लिए तभी काम करेगा जब आप इस वीडियो से सीखें, उसको अच्छे से याद करें, तब आप उस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उस वीडियो को अवॉइड कर रहे हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ प्रैक्टिस को अवॉइड कर रहे हैं। देखिए, प्रैक्टिस अवॉइड करने से आप सीख नहीं पाएंगे और सिर्फ याद करते रहने से आप एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी चाहिए। प्रैक्टिस वीडियो ज़रूर देखिए और अपने स्कोर लिखिए, राइट? और अगर ये इंटरेस्टिंग मेथड नहीं है तो प्लीज रिव्यूज देकर हमें बताइए, हम इसको इंटरेस्टिंग आपके लिए किस तरीके से बना सकते हैं। वी विल बी वेटिंग फॉर योर रिव्यूज, ओके? और हर हफ्ते हम लेकर आने वाले हैं वीकली टेस्ट, जो हमने एक सप्ताह में, एक वीक में याद किया है, सिखाया है, सीखा है, उस पर बेस्ड एक वीकली टेस्ट, राइट? उस वीकली टेस्ट को देने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए कमेंट में लिंक पिन हो रखा है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, ओके? आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। रिवीजन कीजिए। हैप्पी लर्निंग इंग्लिश।